अब इस बंदे को इतनी कन्फ्यूज़न है, बीच में एजेंट ने कुछ धांधली करी है और ये बंदा भी हरामी है। जैसे ही हम लोग एलईपी पहुंचे, वहाँ हमें मिला एक छोटा डॉन जो बोल रहा था, ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार जिक्रे। डबल रूम എനിക്ക് 1500 പറഞ്ഞു വിട്ടേച്ചു പോ। तो ये बात तो दोपहर को बोलनी चाहिए ना, जब बुकिंग हो रही है। आने के बाद कौन बोलता है? Why he is saying use only one room, don't use two room? You are saying two room. Whom should we trust, you or him? 7:30 से 8 के बीच में। अभी तक तो 1.5 घंटे तक थी। मेरे मर्जी से आया है तू, जयकान शिखर का एरिया में आया है तू। Don't call me then. I will pay you money tomorrow 8:30 during checkout if everything goes smoothly. रात के 11:30 बज चुके हैं। बहस करते करते लगभग 3-3.5 घंटे हो चुके हैं हमें इनसे आर्ग्यूमेंट करते हुए फालतू की। इससे टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, अनएक्सपेक्टेड बुलशिट एक्सपीरियंस। दीज गाइज आर स्टूपिड। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है रवि खरबंदा। अब तक तो चीज़ें और ट्रिप एकदम ज़बरदस्त चल रही थी माई केरला स्टोरीज़ में, और जैसे ही हम लोग एलईपी पहुंचे, वहाँ हमें मिला एक छोटा डॉन जो बोल रहा था, ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार जिक्रे। करेक्ट। ऐसी ही कुछ सिचुएशन थी। हमें भी देखकर एक बार हंसी आई थी उस टाइम कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इस पूरी वीडियो को समझने के लिए मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ हुआ क्या। एलईपी पहुंचने से पहले हमारे साथ एक बंदा था विजय नाम का, जिसने हमें मुन्नार में घुमाया था एज ए टूर गाइड। तो हम लोग जब बात कर रहे थे कि हमें हाउस बोट बुक करनी है एलईपी में, तो उस बंदे ने बोला कि ही कैन हेल्प। ओके, तो हमने बोला ठीक है भाई, हाउस बोट की आप फ़ोटोज़ वगैरह मंगवा दो और हमारी बात करवा दो, जिससे भी बुकिंग करवा रहे हो आप लोग, क्योंकि हमें माई बुकिंग डॉट कॉम पे कोई भी हाउस बोट देखने को नहीं मिल रही थी, और जो भी थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, अबव 50,000 और 1 लाख की रेंज में। तो ये बजट बहुत ज़्यादा हाई था। तो उसने कुछ फ़ोटोज़ मंगाई और हमें बोला कि हमें 2 रूम्स मिलेंगे हाउस बोट में, और 3 आवर्स की शिकारा राइड मिलेगी इन द मॉर्निंग, हाउस बोट के ऊपर ही, नॉट शिकारा राइड, मतलब बोट राइड मिलेगी 3 आवर्स की। और रूम के जो टैरिफ रहेगा वो रहेगा 9,500, और साथ ही में हमें मिलेगा डिनर और साथ ही में ब्रेकफास्ट। फ़ोटोज़ वगैरह देखने के बाद बोट हमें काफ़ी अच्छी लगी, और हम लोगों ने उस एजेंट से बात की, उसने अच्छे से बात करी, प्राइस वगैरह फाइनल हो गया, सब कुछ सेटल हो चुका था, और उस एजेंट का नंबर लेके हम लोग एलईपी पहुँच गए। तो उस लोकेशन पे पहुँच गए हैं जो हाउस बोट वाले ने शेयर किया। हाउस बोट हमने वहीं मुन्नार से बुक कर ली थी। तो गाड़ी यहाँ खड़ी है, और यहाँ पर एक वाटर कैनाल है, पूरी बहुत बड़ी वाटर कैनाल है। तो उनका स्टाफ आ रहा है हमें लेने के लिए। ये गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? इधर नहीं है, वो बोट आ गए। ये गाड़ी कहाँ खड़ी करें? उधर पार्किंग में। अच्छा, कितनी दूर है? और 2 किलोमीटर दूर है। तो आप गाड़ी में चलोगे? हाँ, गाड़ी में आओ, मेरा स्कूटर में आगे जाएगा, पीछे आओ। चलो ठीक है। अच्छा। एक बात है, मैं तुम लोग 7 बजे आएगा हमको बोल दिया। हाँ गाड़ी अभी बोट दूसरा फाल्टिंग जगह में गया। हाँ, उधर जाने के लिए एक बात है, छोटा बोट में जाना पड़ेगा, नहीं तो ऑटो में जाना पड़ेगा। छोटा बोट में जाएंगे। हाँ, वही है। और ये गाड़ी खड़ी करवा दो कहीं। हाँ, उधर पार्किंग करके छोटा बोट में जाओ, उसका फीस आप लोग देना पड़ेगा। कितनी फीस? 400 रुपये दे दो। अब ये भाई हमें पीछे पीछे ले जा रहा है हमें, और ये चल रहे हैं स्कूटी पे, और ये पार्किंग तक जाएंगे। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे और वहाँ से मिलेगी हमें बोट जो हमें ले जाएगी हाउस बोट तक। पहाड़ी इलाका तो नहीं है ये पहाड़ नहीं है भाई, ये बिल्कुल कॉर्नर है अपने इंडिया का, पीने का एरिया है, ये पानी से सटा हुआ है। तो ये एक एरिया है जो इन्होंने बताया, यहाँ पार्किंग लगा दी है, और इसके सामने वहाँ एक छोटी बोट खड़ी है जो हमें हाउस बोट तक ले जाएगी। 400 रुपये उसका देना पड़ेगा। കൊടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന? ആ ഡബിൾ റൂം എനിക്ക് 1500 പറഞ്ഞു വിട്ടേച്ചു പോ। ഓക്കെ, जाओ। डबल रूम की बात है हमारी प्रमोद से। तो ये बात तो दोपहर को बोलनी चाहिए ना, जब बुकिंग हो रही है। आने के बाद कौन बोलता है? 2 റൂം
കൊണ്ടാക്കാനായിട്ട് 500 രൂപ കറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് तो दूसरी बोट ढूंढिए। വിട്ടോ വിട്ടോ मिलेगी नहीं भाई, എന്നോട് പറഞ്ഞത് टाइम ही नहीं होता। സിംഗിൾ मैं कहाँ ढूंढेगा അപ്പോൾ ഞാൻ तुम? പറഞ്ഞു ഡബിൾ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സിംഗിൾ नहीं मिलेगी ना बोला। ഇതമാർ ഡബിളായിട്ട് ഈ പൈസ ആക്കാം ഞാനാ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോകും ഓക്കെ उसने बोला डबल रूम है और ब्रेकफास्ट है और डिनर है। जब बुकिंग हो रही है तो ये बात सब तब बोलनी चाहिए ना आपको, अभी इस टाइम बोलने का क्या फ़ायदा है। ये पूछा है मेरे को तुम्हारा सिंगल बेडरूम में है बोलते मैं बोले नहीं है डबल बेडरूम में है उसमें सिंगल बेडरूम देगा बोले तो या तो आपके दोस्त में गड़बड़ है जो उसने बुकिंग कराई है, अब तो आप ये उसको बोलोगे ना, ये हम ही नहीं बोल सकते ना अब ये बात तो। जो भी है सेटलमेंट हमें 2 रूम चाहिए वो 2 रूम दे वेट करने के लिए बोला उसने अपना उधर वेट करो गाड़ी में वेट करो हाँ हेलो ओके एग्री है जाओ 2 रूम देगा हेलो ये यहीं जो अनिल गया था ना सोना भी आपकी मर्जी से पड़ेगा क्या हैं? सोना और उठना भी आपकी मर्जी से पड़ेगा क्या क्या प्रॉब्लम है ये तो कुछ नया ही आ रहा हूँ। ट्रिप पे हाँ मेरा स्टाफ का सोने पड़ेगा हैं? मेरा स्टाफ का सोने पड़ेगा आपका स्टाफ सो जाए बट हमें क्यों बोल रहे हो सोने को। ये सब छोड़ दो, अभी चालू देखते हैं। नाम जैन 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 देन जैन 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 आपकी कंपनी का क्या नाम है? कंपनी छोड़ो मैं बोट के साथ इतनी बहस के बाद भाई कुछ चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं, ये बंदा रेडी हो गया। हम बोल रहे हैं कि आप जाओ वहाँ पे हाउस बोट में और 2 रूम यूज़ कर लेना। वहाँ पे सामने की तरफ सारी हाउस बोट वगैरह खड़ी हुई हैं, तो इसी बोट से हाउस बोट की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कितनी दूर है, हार्डली उसने बोला है कि 10 से 15 मिनट लगेंगे हाउस बोट तक पहुँचने में। फाइनली वी रीच्ड आवर हाउस बोट, जो कुछ ऐसी दिख रही है रात के टाइम। सामान रख दिया हाँ टट जा। यहाँ पहुँचने के बाद हाउस बोट में फिर से वही ड्रामे शुरू हो गए हैं, 1 रूम 2 रूम। अभी बात हुई है उनसे, क्लियर हो गई है, 2 रूम है। अब बात कर लो एक बार दोबारा से, पूछ लो। स्टाफ है हाँ हाँ बात करो स्टाफ, कोई दिक्कत नहीं है, हम कम मना कर रहे हैं। You are going to pay 5,000 to the owner. He said owner is paying me 5,000. In 5,000 I can give you only 1 room. I can't give you 2 rooms. हाँ पिछले 1 घंटे से लड़ाई चली जा रही है इस बोट के ओनर से पैसे और रूम्स को लेके, जो हमने बुक कर दिया था दोपहर को। अब इस बंदे को इतनी कन्फ्यूज़न है, बीच में एजेंट ने कुछ धांधली करी है और ये बंदा भी हरामी है। കാര്യങ്ങൾ കാശ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു റൂമിന് എത്രയാണെന്ന് അത് हिंदी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हाँ പറഞ്ഞോ हिंदी തന്നെ പറ കേൾക്കട്ടെ इंग्लिश 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 नहीं हिंदी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ मालिक के साथ? ഹലോ ആ ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ भाई फुल लूट मचा रखी है। 2 റൂം കൊടുത്തു बोट भाई बाहर से कुछ ऐसी दिखती है। हाँ ശരി ഓക്കെ और ये यहाँ के स्टाफ मेंबर हैं। बोट का नाम है वाटर लिली और ऑनर का नाम है जैन जेनी। Have you discussed with your owner? Huh? You said 2 room, but he called me and he said 1 room. So everything is sorted out. Sorry. Is everything sorted? He's saying 1 room. You are saying 2 rooms. So everything is sorted, or still we have to? No issue. I already
you give the 2 room, 2 bedroom. You are saying to them, but they are saying 1 room. So have you had discussed? Did you discuss with them? I tell you, the misunderstanding, no issue. मैं इसको समझ में ही नहीं आ रही है, इंग्लिश आती है इसको पूछियो। Sir, hello, हाँ। our phone is near the 92 staff. I already tell the 2 room. But then why owner is calling and saying 1 room? Ji, Bro, why he is calling and saying 1 room? Answer this question. ji, I am, you booked me. Huh? You booking at 2 room with me. इसको ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा। I will give 2 bedroom. You will give. This is your boat. You are the owner of this boat. Partner. Huh? Partner. अबे क्या? पार्टनर ही इज सेइंग पार्टनर। Then why he is saying use only 1 room, don't use 2 room? You are saying 2 room. Whom should we trust? You or him? Whom should I trust? Ji. Man, I think you are unable to understand, and I am also unable to understand you. You gave 2 room, but why he said use only 1 room then? Ji, please give the foreign staff. Yes. हाँ जी, बात हो गई आपकी एजेंट से? हाँ, ओके, मुश्किल नहीं है। तो अभी 2 रूम यूज़ करना है कि 1 करना है? 1 रूम यूज करो, मुश्किल नहीं है। भाई 2 करेंगे ना यार। और चेकआउट कितने बजे तक का है? 9 बजे तक होता है। कितने बजे? 9 बजे तक। हाँ। राइड कितने बजे दोगे? और राइड कितने बजे दोगे? हाँ? राइड कितने बजे होगी? 7 बजे तक, 8:30 बजे तक। अच्छा, 7:30 से 8 के बीच में। अभी तक तो 1.5 घंटे तक थी। हाँ, ओके। मेरे मर्जी से आया है तो, जयकांत शिखर का एरिया में आया है तो। मैं कह रहा हूँ बेस्ट है होटल बुक कर ले, निकलते हैं यहाँ से। ये रात को ड्रामे करेगा उससे तो बेटर ही है, सुबह बोट कहीं से ले लेंगे। इतना तो होगा नहीं जितने का ये प्राइस ले रहा है, इससे तो सस्ता ही मिलेगा। वो बंदा है ही नहीं है, पता नहीं कहाँ भाग गया। एसी भी बंद कर गया रूम का। और ये रूम खुला कैसे, पहले तो एक बात बता, जब बंद करा था तो उसने एसी बंद कहाँ से करा? उधर से तो ऑन है। इसकी यहाँ कंट्रोल भी बाहर ले रखा है क्या? और कहीं रात को बोल दे लाइट अब चली गई है, वैसे ही इतनी घुटन हो रही है इस कमरे में। ये भाई स्टाफ भी पता नहीं कहाँ भाग गया यार। वर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई इस हाउस बोट का तो ख़ास तौर पे। Don't call me then. I will pay you money tomorrow 8:30 during checkout if everything goes smoothly. और एसी क्यों नहीं चल रहा? एसी क्यों बंद कर दिया? AC was working and he shut down the AC. Why? Tell me, I'm asking something, bro. Why AC is shut down by him? Do you understand what I'm saying? इसको समझ ही नहीं आ रहा कुछ। इनका ना यही तो दिक्कत है, लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बोलूँ मैं उसको भाई? कैन यू हेयर मी? सुन सब रहा है, अब समझ ही नहीं आ रहा तो बोल नहीं रहा। अब देखा ऐसी किया तो ऑन करवा दिया। देख ले तेरे सामने है। नहीं ऑन कैसे हुआ? अब ये वो बंदा आया क्या? देखिए और उससे पूछ। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ऑनर और इस बोट के स्टाफ के साथ कि चीज़ें सॉर्ट आउट होने को नहीं आ रही। ये बार बार पैसे मांगे जा रहे हैं। 2 रूम बुक करे थे, 1 रूम देने पे तुले हुए हैं। कह रहे हैं 1 ही रूम मिलेगा और अमाउंट भी उतना देना पड़ेगा। और सो भी तुम तब जाओगे जब तक हम बोलेंगे, मतलब 10:30 बजे के बाद आप जाग नहीं सकते। और दूसरा, आपको 9 बजे चेकआउट करना पड़ेगा। पहले जो हमारी राइड थी सुबह मॉर्निंग में बोट की, वो 3 घंटे की थी, फिर 2 घंटे की करी, फिर 1.5 घंटे की करी। अब बोल रहे हैं कि भाई 1 घंटा ही दूंगा, पैसे 9,500 ही लगेंगे। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं। रात के 11:30 बज चुके हैं। बहस करते करते लगभग 3-3.5 घंटे हो चुके हैं हमें इनसे आर्ग्यूमेंट करते हुए फालतू की। इससे टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, अनएक्सपेक्टेड बुलशिट
experience. These guys are stupid. मेरे को सड़क ढूंढनी है हाईवे ये ना रे It is died or still alive? ये हो हिंदी बोलो मुश्किल है ये जिंदा है मर गई? ए नहीं है अभी 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 जिंदा है? अभी जिंदा है हाँ वो भाई जिंदा है, उसके तो हिल रहा है वो। एलएपी पहुंचने के बाद हुआ क्या, ये तो सब आप लोग ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हो, बट इन शॉर्ट मैं बता देता हूं कि क्या हुआ। जब हम लोगों ने बात की थी तो बोट का जो टैरिफ था वो था 9500। इसके अंदर एजेंट ने क्या किया, 4500 खुद रखे और बोट वाले को दिए 5000, और बोट वाले ने बोला कि वो उसको 1 रूम देगा, बट जबकि एजेंट ने हमें बोला कि वो हमें 2 रूम देने वाला है। और इसके अंदर बोट का जो ओनर था उसके अकॉर्डिंग जो शिकारा राइड होने वाली थी वो होने वाली थी आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में, बट जो एजेंट था उसके अकॉर्डिंग होने वाली थी 3 घंटे के अंदर। यानी प्रॉपरली मिसकम्युनिकेशन था, जबकि ये दोनों आपस में पार्टनर थे, बोट का ओनर और जो एजेंट, ये दोनों आपस में पार्टनर थे। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ धांधली हुई थी, बहुत गंदी वाली धांधली हुई थी, इनकी कुछ मिली भगत थी। और वहाँ पे वो बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि भाई अगर तुम हमें हमारे पैसे नहीं दोगे, हम रूम तो तुम्हें 1 ही देंगे और शिकारा राइड भी अपनी मर्ज़ी से देंगे, सोना भी तुम्हें हमारी मर्ज़ी से पड़ेगा, उठना भी तुम्हें हमारी मर्ज़ी से पड़ेगा और पैसे भी तुम्हें उतने ही देने पड़ेंगे। बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि हम लोगों ने फाइनल कर लिया था कि अब हम भाई इस हाउस बोट में नहीं रुक सकते। यहाँ से निकल के हम लोग होटल में जाने वाले थे और होटल हमने ऑलरेडी बुक कर लिया था, जो हमें पड़ा था 6000 रुपीज़ पर नाइट, जो इस हाउस बोट से काफ़ी सस्ता था और काफ़ी अच्छा 5 स्टार और 3 स्टार होटल था आई बिलीव। एंड जब हम निकलने लगे तो उसने बोला कि भाई आप यहाँ से नहीं जा सकते हो, और जाने के लिए हम लोग अपनी बेसिकली वहाँ से पार्किंग से कार ले आए थे हाउस बोट के लिए। फर्स्ट उसने मना करा था कि आप अपनी कार नहीं ले जा सकते, जबकि हम कार लेके आ भी गए, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और जब उसने देखा कि हम लोग अपनी कार लेके आ गए तो भाई उसका स्टाफ आया और अपने ओनर से बात कराई। उसने धमकी दी कि भाई या तो आप गाड़ी की चाबी हमें दे दो या फिर जो अमाउंट तय हुआ है वो अमाउंट दे दो। तो हम लोगों ने उसे पूरा का पूरा अमाउंट पे करा, क्योंकि हम चाबी तो नहीं दे सकते थे। और वहाँ पे रुकना भी कुछ सही नहीं लग रहा था, क्योंकि रूम में इतनी सफोकेशन थी, तो इट वाज टू बैड। तो स्टक हो चुके थे। उसने बोला कि अगर आप लोग ना तो चाबी दोगे ना पैसे दोगे तो वो लोग आ जाएंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब गांव सारे उनके लोग, ऐसा लग रहा था कि भाई किसी गांव में फंस चुके हैं गुंडों के बीच। तो हम लोगों ने इंटरनली डिसाइड करके उनके पैसे दिए और वहाँ से चुपचाप निकल गए। यही समझदारी थी, अदरवाइज़ पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या हो सकता था। ऐसा नहीं है कि केरला के सारे लोग ऐसे थे। पिछले 5 दिन से हम लोग केरला में थे और जितने भी लोगों से मिले थे अब तक सारे अच्छे लोग मिले थे। बस यही एक बैड एक्सपीरियंस था जो आखिरी दिन हुआ हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए। एनीवे कुछ बंदों की वजह से कुछ कम्युनिटी के नाम ख़राब हो जाते हैं। एनीवे इट्स ओके। अब नए होटल में चेक इन कर रहे हैं, चलते हैं रूम में। काफ़ी रात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। 3 ID प्रूफ, आधार। रात के इस टाइम 1 बज रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ पे रूम ले लिया है, हवेली बैकवाटर रिजॉर्ट एलएपी। ये कुछ ऐसी दिखती है बाहर से। बाकी इसका टूर मैं कल सुबह देता हूँ, अभी बहुत रात हो गई है। यस बॉयज, नवाब मत बन, इसको उठा ले। इस बंदे का नाम, नंबर, बोट का नाम, लोकेशन, सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। जब भी आप एलएपी जा रहे हो तो कोशिश करना कि इस हाउस बोट में ना जाओ और गलती से किसी एजेंट के थ्रू या mybooking.com के थ्रू अगर ये हाउस बोट बुक हो जाती है तो उल्टे पाँव भाग लेना, अदरवाइज़ आपको डिससेटिस्फेक्शन ही होने वाली है। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।